बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज़ायके का सफ़र विद अमरीन। आज मैं बना रही हूँ आपके लिए स्मोकी चपली कबाब नए स्टाइल में। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो उसमें हमें चाहिए। 1.5 किलो मैंने कीमा लिया, बीफ का कीमा है ये। इसको धोकर 2 घंटा पहले मैंने ड्राई होने के लिए रख लिया था। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो गया तो फिर भी मैंने इसको हाथों की मदद से निचोड़ लिया था ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। उसके बाद हमें चाहिए 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून तीनों चीज़ें चाहिए हमें। अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च 3 in 1 हमें ये पेस्ट चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए 4 टेबलस्पून दही, और ये प्याज मैंने ब्राउन कर रखे हुए हैं। ये बड़ा प्याज मैंने लिया और काट कर उसको ब्राउन कर लिया। और ये स्पाइसेस चाहिए हमें। इसमें हमें कचरी पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून भरकर। ये एक तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा, दूसरा ये बीफ को गलाने में हमारी मदद करेगा। 1 अदद हमें चाहिए अंडा, वो इसमें ऐड कर लें। अब आहिस्ता आहिस्ता हम सारे स्पाइसेस में ऐड करते हैं। अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ये डाल लें 2 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स कर रखी हुई हैं, वो इसमें ऐड कर लें। और उसके बाद हमें चाहिए प्याज, ये जो ब्राउन करके रखे हुए हैं ये हमें चाहिए, ये भी इसमें ऐड करें। और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ये भी डाल लें। और दही ये मैंने फेंट कर 4 टेबलस्पून रखा हुआ है, ये भी डाल लें। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा और थोड़ी थोड़ी खटास हमें महसूस होगी। और कचरी पाउडर 1 टीस्पून। नमक अपने स्पाइस के लिहाज से डालिएगा, क्योंकि मैंने अपने फ्लेवर के मुताबिक सब कुछ डाला हुआ है। ये चने मैंने भुने हुए पीस कर रखे हुए हैं 4 टेबलस्पून। प्याज बारीक बारीक चॉपर में चॉप कर वो रखी हुई है, वो डाल लें। 2 टेबलस्पून लेमन जूस वो भी इसमें ऐड कर लें। सारी चीज़ें इसमें डालकर सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर लें। इसको हाथों की मदद से मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि ये यकजां हो जाएं। इस तरह हाथों की मदद से दबा कर इसको मिक्स करें। ये जब बनेंगे तो इंशाल्लाह इनका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। कचरी पाउडर डालने से इसमें कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा और ये बहुत टेस्टी बनेंगे। चने जो बारीक करके मैंने इसमें डाले हैं वो क्रिस्पीपन आएगा उसके डालने से। चारों तरफ इकट्ठा करके इसको मिक्स कर लें। कम से कम मैंने इसको 7 मिनट मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद बेकिंग पाउडर ये मैं डालना भूल गई थी, ये 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लें। और ऐड करने के बाद ये भी इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। इंशाल्लाह ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये स्मोकी चपली कबाब हैं। अब हम इसको स्मोक भी देंगे आपके सामने ही। मैंने इसको 2 दफ़ा स्मोक दी, एक दफ़ा अब मैं इसको दूंगी और दूसरी दफ़ा जब मैं इनको पका लूँगी फिर वो सब कुछ आपके सामने है। बस आप वीडियो स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। इंशाल्लाह एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ।
कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। आप वीडियो दरमियान में छोड़ के चले जाते हैं, जिससे फिर आप कहते हैं कि हमारी चीज़ अच्छी नहीं बनी। आप एक एक पॉइंट देखें और उसको फॉलो करें। ये कोयले की मदद से मैं इसको स्मोक दूंगी। कम से कम 10 मिनट मैंने कवर ऊपर ढाम के रखा। 10 मिनट के बाद इसमें से ज़बरदस्त खुशबू आई। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त धुआं निकल रहा है। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोला और थोड़ा सा कीमे का कलर भी चेंज हो गया था। अब इसको अच्छी तरह फिर मिक्स कर लें। हाथों की मदद से, और इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख दें। रेस्ट के बाद फिर मैंने ये आइस क्यूब की मदद से, स्कूपर की मदद से मैंने इसके गोले बना लिए थे। ये देखें कुछ इस तरह, और इनको कबाब की शक्ल दबा दबा कर दी थी ताकि ये खुले ना। ये आपके सामने ही है। ये देखें इस तरह। अब सारे मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। ये देखें पहले मैंने सारे गोले बनाए। गोले बनाने के बाद स्कूपर की मदद से आप भी इसके साथ ही बनाएं। ये बहुत अच्छे एक साइज़ में ही बनेंगे। गोले बनाने के बाद ये मैंने चपली कबाब की शेप दे ली थी। फिर ऊपर से टमाटर लगाए। ये आप बाद में भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये इस टाइम में लगाए थे। ये मेरे थोड़े जल गए थे। फिर मैंने इनको उतार के दोबारा जब सारे पक गए थे फिर लगाए। ये आपके सामने ही है। देखें ये ज़बरदस्त कलर आया है माशाल्लाह इनका, अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक तवा ले लें या पैन ले लें, जो भी चीज़ आपके पास है उसमें ऑयल डालें। डालने के बाद एक एक करके इसको फ्राई करें बिल्कुल हल्की आंच में, ताकि ये अंदर तक गल जाएं। इस तरह इनको हिलाते रहें थोड़ा थोड़ा। इनको भी पलटाना नहीं है, अगर पलटाया तो ये टूट जाएंगे। इनको थोड़ा साइड पे कर लें ताकि हम तीसरा भी इसमें रख सकें। जब इसमें हम तीसरा रखेंगे तो अपने ये पलटा लेंगे। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। लेकिन आप टमाटर बाद में लगाइएगा। ये देखें थोड़ा मेरा टमाटर जल गया था। ये देखें बाकी टेस्ट इनका बड़ा ज़बरदस्त आया था। फिर ये मैंने टमाटर इस पे से उतार दिए थे। और तवा आपने 2-3 चपली कबाब बनाने के बाद अपना तवा बिल्कुल क्लियर करना है, खुरच कर क्लियर करना है, क्योंकि इसके साथ नीचे प्याज़ों का पानी लग जाता है और फिर ये सारे जल जाते हैं। मैंने 3 बार तवे को नीट किया और फिर ये मेरे जाके कंप्लीट हुए थे। ये देखें माशाल्लाह इनकी खुशबू ज़बरदस्त आई है। ये देखें मैं तवे को खुरच रही हूँ और फिर दोबारा नीट कर मैंने सारे फ्राई किए। फ्राई करने के बाद ये दूसरी दफ़ा मैं इसको कोयले की स्मोक दूंगी। थोड़ा सा कोयला रख के थोड़ा सा इस पे घी या ऑयल डाल दें कुछ इस तरह, और फिर ऊपर से ढक्कन बंद कर दें 5 मिनट के लिए। ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह धुआं कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। आपको कोयलों पे पकाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आप इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसमें से कोयले की। ऐसे लगेगा कि जैसे कोई बारबेक्यू हो रहा है। इंशाल्लाह आप बनाइए और मुझे याद कीजिए, और आपको बहुत मज़ा आएगा इसके खाने में। और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि वाकई आपके भी टेस्टी बने थे जिस तरह मैं कह रही थी या नहीं। आप कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते, बहुत कंजूसी करते हो कमेंट करने में।
मैं बहुत मेहनत करती हूँ लेकिन आपके कमेंट मुझे खुश नहीं करते। जिस तरह मैं आपको खुश करती हूँ मुझे आप भी कीजिएगा। माशाल्लाह ये हमारे रेडी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आपके सामने हैं, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत कलर आया है इसमें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा इंशाल्लाह, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ। अल्लाह।